Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss urban society जिसे बल्दियाती मुआशरा भी कहा जाता है। अगर इस चैप्टर के बैकग्राउंड को देखें तो सबसे पहले हमने मुआशरा, उसका इर्तिका और मुआशरे के अनासर का मुताला किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि मुआशरे की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें टोटल हमने देखा कि 3 पेयर्स हैं। नंबर 1 दही और बल्दियाती मुआशरा, नंबर 2 रिवायती और जदीद मुआशरा, नंबर 3 खाना बदोश और अकामती मुआशरा। इन इक़साम की डिटेल को पढ़ते हुए सबसे पहले हमने रूरल मुआशरे को पढ़ा, दही मुआशरा, और आज हम देखेंगे कि बल्दियाती मुआशरा किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से ख़वास शामिल हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिएगा बल्दियाती इमरानियात की डेफिनेशन को। बल्दियाती मुआशरे के मुतालिया को बल्दियाती इमरानियात कहा जाता है। सोशियोलॉजी की वो ब्रांच जो कि अर्बन कम्युनिटीज़ या बल्दियाती इलाकों का मुतालिया करती है, बल्दियाती इमरानियात कहलाती है। इसके अलावा बल्दियाती मुआशरे की डेफिनेशन ये है कि वो मुआशरा जिसमें नंबर 1 5,000 या उससे ज़ायद अफराद मौजूद हों, नंबर 2 उसमें जदीद ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हों, जैसा कि म्यूनसिपल कमेटी, सिविल लाइन्स, टाउन कमेटी वगैरह। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरह डेफिनेशंस में इसकी खसूसियात को बताया गया है। नंबर 1 गुंजान आबादकारी। बल्दियाती मुआशरे में आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान होती है और इस फैक्टर को आप सब जानते हैं कि शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा होती है, जगह कंजस्टेड होती है, जिसकी वजह से घरों की तामीर एक दूसरे के साथ मकानात मिले हुए होते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे घरों में रहने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। देहात में हमने देखा था कि मकानात कच्चे होते हैं, जबकि शहरों में अक्सर मकानात पक्के, बिजली, गैस, पानी की सहूलियात मौजूद होती हैं। शहरों में जदीद दौर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जैसा कि तालीमी, सियासी, मजहबी और मुआशी अदारे। ये वो बेसिक अदारे हैं जो इंसान की जदीद ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया करते हैं। इसके अलावा देहात में आम तौर पे लोगों के ताल्लुकात रस्मी नौइयत के होते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को ज़ाती बुनियाद पे नहीं जानते, बल्कि पेशा वराना नौइयत की बुनियाद पे लोगों के ताल्लुकात बनते हैं। इनकी ग्रोही ज़िंदगी भी ज़्यादातर रस्मी होती है, जैसे आपने देहात में पढ़ा था गैर रस्मी तौर पे पंचायत, डेरे वगैरह का निज़ाम। शहरों में इस तरह के ग्रोह नहीं पाए जाते, बल्कि क्लब, तंजीम, सोसाइटीज़ वगैरह मौजूद होती हैं, जिसमें रुकनीत के लिए बाकायदा क़वाइद व ज़वाबित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि शहरों में काम की तकसीम। शहरों में जैसा ज़रूरी इलाकों में सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी मेजर पेशा होता है। देहातों में तो एक ही पेशा है, जबकि शहरों में पेशा वराना तकसीम बहुत वसी है। ज़्यादातर लोग कारोबार, तजारत, सनती पैदावार, इसी तरीके से अगर जॉब्स को देखें, कुछ प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट, कुछ सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग जॉब करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ पेशों या काम की तकसीम शहरों में बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। शहरों के अंदर लोगों का मियार ज़िंदगी बुलंद होता है, लेकिन शहरों में रहने वाला मतवस्त तबका या जो अदना दर्जे के लोग हैं, गरीब लोग, वो अपनी ज़रूरियात को बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं। देहात में अक्सर लोग ख़ुद मालकाने अराज़ी होते हैं कि उनके पास ज़ाती ज़मीन की मलकियत होती है, जबकि शहरों में लोगों के पास मकानों की किल्लत होती है, क्योंकि एक वसी आबादी देहात से शहरों में जब मुंतकिल होती है तो वहाँ एक बड़ा तबका किराए के मकानों में रिहाइश इख्तियार करता है। इसके अलावा बल्दियाती इलाकों में समाजी तरक्की के अदारे हैं, और समाजी तरक्की से मुराद है मुआशरे की फलाह व बहबूद या मुआशरे के अंदर जदीद सहूलियात किन किन सूरतों में हमें नज़र आती हैं, जैसा कि तालीमी मैदान में शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मंडियाँ, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, या सेहत के शोबे में मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स मौजूद होते हैं। देहात में लोग क़दामत पसंद होते हैं, अपनी रवायात के पाबंद होते हैं, जबकि शहरों में लोग तगय्युर या जदीद चीज़ों को बहुत जल्दी से अपनाते हैं। यही वजह है कि दही इलाकों की निस्बत शहरी इलाके अपने आप को जल्दी से तब्दील करते हैं। शहरों में मवासलाती
نظام یا کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ دیہات کی نسبت بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے۔ ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ اس طرح کی جدید جو بھی سہولیات ہیں سوشل میڈیا کے ذرائع، ان کا استعمال شہروں میں بہت کامن ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیہات میں لوگوں کے آپس میں تعلقات یا رابطے کے ذرائع اتنے تیز نہیں ہوتے ہیں، جبکہ شہروں میں دو چیزیں ہیں: نمبر 1 مینز آف کمیونیکیشن اینڈ نمبر 2 مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ، ان دونوں چیزوں کا نظام بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا رابطہ رکھنا آسان ہے۔ اس کے علاوہ شہری معاشروں میں اگر آباد کاری کو دیکھیں تو شہروں کے اندر سماجی درجہ بندی کے لحاظ سے کالونیز تعمیر کی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، ملتان وغیرہ ان بڑے شہروں میں جو شہر سے باہر نئی کالونیز آباد ہوتی ہیں، اس میں اکثر اوقات شہر کے امیر طبقے کی رہائش ہوتی ہے، جبکہ اندرون علاقے جو پرانے شہری علاقے ہیں وہاں پہ درمیانے یا ادنیٰ درجے کے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں کی زندگی شہری علاقوں میں جدید جو کمیونٹیز ہیں ان سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی اقدار کی بجائے نئے ٹرینڈز کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جلدی سے اپناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لباس، مکانات، ڈیزائنز، کپڑے، جوتے، ان تمام چیزوں کے اندر جو نیا رجحان ہے وہ ہمیشہ شہروں سے جنم لیتا ہے اور ان علاقوں میں بہت جلدی سے پھیلتا ہے۔ شادی بیاہوں میں برادری اور ذات کی پابندی شہری علاقوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ مناسب رشتہ معلوم کرتے ہی ذات پات کے فرق کے بغیر وہ معاملات کو طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں مذہبی اقدار کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا کہ دیہی علاقوں میں ہے، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، مختلف فقوں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر مذہبی فرقہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے عقائد، اپنے افعال کے تحت محدود کر لیتا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا ہے بلدیاتی معاشرہ، جس میں سب سے پہلے آپ نے اربن سوشیالوجی یا بلدیاتی عمرانیات کی ڈیفینیشن، اس کے بعد بلدیاتی معاشرے کے خواص، چند ہیڈنگز ہیں جو کہ بالکل اپوزٹ تھی کل والے ٹاپک سے۔ دیہی معاشرے میں جو چیزیں نہیں ہیں وہی خصوصیات شہری معاشرے میں ہیں، لہٰذا آپ نے ان دونوں ٹاپکس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے کہ اگر آپ کو لانگ کوسچن میں کمپیریزن پوچھا جائے دیہی اور بلدیاتی معاشرے میں فرق بیان کیجیے تو ان دونوں کے خواص کو آپ نے لکھنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آن لائن کلاسز میں ڈیلیور کیے جانے والے لیکچرز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اسے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔